Good morning, children. Today we will continue the chapter number 13. In this chapter, we will learn about the work and simple machines. There are 6 basic types of machine. हम लोग ने 6 बेसिक टाइप ऑफ की मशीन के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट इज़ लीवर, सेकेंड इज़ व्हील एंड एक्सेल, थर्ड इज़ पुली, फोर्थ इज़ इंसुलिन प्लेन, फिफ्थ इज़ स्क्रू, सिक्स इज़ वेज. सो आज हम लोग वेज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इज़ द वेज? इट हैज़ 2 insulin planes which meet and form a shape is. ये क्या होती हैं? इनके पास 2 इंसुलिन प्लेन होती हैं जो कि जिसमें कि एक शार्प एज, जहाँ पर एक शार्प एज मिलती है, एक फॉर्म में मिलती है. ओके, इट हेल्प्स टू कट और स्प्लिट थिंग्स. ये क्या करती है? चीज़ों को काटती है, चीज़ों को काटने में के काम में आती है. फॉर एग्जाम्पल एन एक्स, अ नाइफ, अ फॉक. ओके, जैसे कि एक हथौड़ी, चाकू या फिर फॉक. ओके, कांटा. व्हाट इज़ द एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? वी नीड एनर्जी टू वॉक, रन, टॉक, प्ले एंड पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट. हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बातें करने के लिए, खेलने के लिए, किसी भी चीज़ को उठाने या रखने के लिए. मतलब आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू अप्लाई फोर्स इनटू ऑन टू एनी ऑब्जेक्ट. हमारी बॉडी जो होती है वो उसको किसी भी चीज़ को उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू पुश अ टेबल. मान लीजिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है एक टेबल को पुश करने के लिए. एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ अ कार, फ्लाइट ऑफ अ प्लेन एंड फॉर ऑल थिंग्स वेयर वर्क इज़ डन. एनर्जी की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है? जैसे कि कार के लिए, मूवमेंट के लिए, प्लेन के फ्लाइट के लिए, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कार्य होता है, मतलब वर्क होता है. एनर्जी इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या होती है? एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए. व्हेन एवर वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड. जब काम हो जाता है मीन्स एनर्जी का यूटिलाइज हो चुका है. सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के सोर्स कितने होते हैं? वेयर डज एनर्जी कम फ्रॉम. अब हमें पता करना है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है. द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर. जो मेन सोर्सेज होते हैं हमारी एनर्जी के, पहला होता है सन, दूसरा होता है विंड एंड वाटर, तीसरा होता है फ्यूल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सन के बारे में पढ़ेंगे. द सन गिव्स एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स. सन जो होता है वो सारी लिविंग थिंग्स को एनर्जी देता है. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन. और सन से एनर्जी लेकर वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. ओके, मतलब सन की जो हीट होती है उसका यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ह्यूमन्स क्या है? ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों ही लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड हो. ओके, अपने खाने के लिए. All living things are therefore depend on the sun for their energy. मीन्स सभी लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? कहीं ना कहीं से इस एनर्जी, सूरज की जो एनर्जी होती है उस पर डिपेंड रहती हैं. विंड एंड वाटर. देखिए विंड एंड वाटर से क्या होता है? रनिंग वाटर और मूविंग एयर हैव एनर्जी विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बहता हुआ पानी और चलती हुई हवा, ठीक है, इससे भी एनर्जी मिलती है. इससे क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. थर्ड नंबर इज़ फ्यूल्स मीन्स ईंधन. मूविंग व्हीकल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड गैस. चलती हुई व्हीकल्स को ज़रूरत होती है एनर्जी की, और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? ईंधन से. मीन्स जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ऑयल हुआ, गैस हुआ, इन सब से क्या होते हैं? हमारे
व्हीकल्स चलते हैं जैसे कार, स्कूटर, बाइक, है ना, एरोप्लेन्स, प्लेन्स, रेल, ठीक है, ट्रेन, ये सब चीज़ें फ्यूल से चलती हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस द एनर्जी प्रेजेंट इन दैम। जो फ्यूल्स होते हैं उनके जलने से हमें, उसमें जलने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि इनमें काम आती हैं। फ्यूल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड टू मेक मशीन्स वर्क। फ्यूल्स की ज़रूरत होती है हमें खाना बनाने में भी और किसी भी कार्य को करने में। देखिए, नाउ व्हाट इज़ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स, एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं। एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स अराउंड अस। एनर्जी के जो कई तरह के फॉर्म्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ डिपेंड है, मौजूद हैं। ओके, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्या होती है, कभी भी क्रिएटेड नहीं करी जाती है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करी जा सकती है। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स आर एनर्जी एज फॉलोज। जैसे कि फर्स्ट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड गैस। हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, इन ईंधनों के जलने से मिलती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड गैस, इसके जलने से हमें हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी इज़ यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। हीट एनर्जी से क्या होता है, बहुत तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होती है। इट यूज्ड फॉर कुकिंग, ड्राइंग, हीटिंग और फॉर ऑपरेटिंग व्हीकल्स एंड मशीन्स। इससे क्या यूज़ होता है, खाना बनाया जाता है, ड्राइंग, ठीक है, सुखाया जाता है, हीटिंग एंड बहुत से व्हीकल्स भी चलाए जाते हैं, मशीन्स चलाई जाती हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स एंड ऑफिसेस टू run appliances such as fans, geyser, iron, computers, air condition, oven, refrigerator, etc. Electrical energy can be converted into other forms of energy like heat energy and light एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कहाँ होता है, हमारे घरों में होता है, हमारे ऑफिस में होता है, जैसे कि फैंस चलते हैं, गीजर्स चलते हैं, आयरन चलता है, कंप्यूटर चलते हैं, एयर कंडीशन चलते हैं, ओवन चलते हैं, रेफ्रिजरेटर चलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एक तरह का दूसरा फॉर्म है जो कि हमारी हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। लास्ट इज लाइट एनर्जी। प्लांट्स यूजेस लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मैन्युफैक्चर फूड। प्लांट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, मीन्स सूरज से हीट लेकर। सोलर पावर इज़ फास्ट बिकमिंग अ पॉपुलर सब्स्टिट्यूट और फॉर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सम प्लेसेस। सोलर पावर जो है हमारा सबसे फास्ट बिकमिंग सब्स्टिट्यूट है ईंधन के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कुछ जगह पर रहता है। ओके, योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर।